हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। तो दोस्तों, हर वो स्टूडेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच की और नजर लगा रहा है, उसका एक सवाल आ रहा है, सर एक बार फटाफट बता दोगे रेगुलर बैच में और एग्जाम ओरिएंटेड बैच में फर्क क्या होगा। ये क्या फर्क है जो आप 90 घंटे में एग्जाम ओरिएंटेड खत्म करोगे? क्या इसमें सिलेबस का कवरेज कम होगा? क्या होगा सर, एक बार बताओ। आराम से सुन लो, आपको फटाफट बता देता हूँ क्या चीजें हैं। दोस्तों एक बात समझो, जो हमारे सीए इंटर लॉ का रेगुलर बैच होता है वो होता है 160 घंटे का। और उसके सामने मैं आप लोगों के लिए ला रखा हूं एग्जाम ओरिएंटेड बैच। जो आप फास्ट ट्रैक बैच कहना चाहो तो वो कह सकते हो, फुल सिलेबस बैच कहना चाहो वो कह सकते हो। बस इतना समझ लो, कोई भी एग्जाम लिखने जा रहा है तो तैयारी इतनी करवा दूंगा कि तुमको 60-70 भी लाना हो ना तो वो इस बैच से पॉसिबल है। अब दोस्तों, 90 मार्क्स 90 घंटे में ये बैच कैसे होगा सर? देखो, 5 फैक्टर है जहां पे मैं कम कर सकता हूँ। या तो मैं सिलेबस की कवरेज कम कर दूं, जहां पे मैं आप लोगों को कम पढ़ा रहा हूं 70%। या दूसरा, मैं क्वेश्चंस बैंक की प्रैक्टिस कम करवा दूं। या तीसरा ऑप्शन है कि मैं आप लोगों का रिवीजन जो है वो थोड़ा रिलेटिवली कम करवा दूं। चौथा ऑप्शन है मैं स्पीड बढ़ा दूं। पांचवा ऑप्शन है मैं आप लोगों की टेस्ट कम कर दूं। अब दोस्तों मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं क्या क्या मेरी तरफ से गारंटी है आपको इस बैच में। सबसे पहले सर, क्या आईसीआई मॉड्यूल का पूरा कवरेज होगा? 100%। सर 99 नो, 100% आपको पूरा का पूरा आईसीआई मॉड्यूल का कवरेज मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ऑन रिकॉर्ड है सर, वादा है ये मेरा। दूसरा, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस जो है वो 50-50 होगा। 50-50 होगा सर, आधा मेरा आधा तेरा। और कौन सा वाला हिसाब पता है? अक्षय कुमार वाला। अक्षय कुमार वाला, एक सेकंड रुको। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, बराबर तीन मेरा, बराबर 50-50 बराबर है। बराबर। एवरीथिंग ओके? ओके। हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। भैया समझ गए सर? तो आप लोगों का ये हिसाब रहने वाला है और इस हिसाब से मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा। पर राजा एक बात समझो, अगर आपके पास समय है, अगर आपको पूरा करना है तो मेरे को समय तो देना पड़ेगा ना। कोई चीज जो मैं 160 घंटे में कराता हूँ वो जादू करके 90 घंटे में तो नहीं करा पाऊंगा ना। क्यों एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले रहे हो? क्योंकि शायद किसी कारण से आप रेगुलर टाइम पे समय पे पढ़ाई शुरू नहीं कर पाए। तो अब हमको शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, अब उसी रास्ते में जाना है, कुछ इररिलेवेंट चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। अब दोस्तों उसके बाद एमसीक्यूज की बात। सर एमसीक्यूज भी करवाओगी क्या? जी हाँ, एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। सर हमारे रिवीजन भी लोगे क्या? जी हाँ, आपका रिवीजन भी लूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को रिवीजन ऑडियो भी दूंगा और रिवीजन वीडियो भी दूंगा। रिवीजन ऑडियो भी दूंगा, रिवीजन वीडियो भी दूंगा, सारी चीजें होगी आप लोगों के लिए। तो सर समय कैसे बचेगा? सबसे पहला दोस्तों, फेयर नोट्स नहीं लिखेंगे हम क्लास में, हम लिखेंगे स्क्रिबल नोट्स। फेयर नोट्स क्या होता है सर? फेयर नोट्स वो नोट्स होते हैं जहां पे हम अपने हैंडराइटिंग से पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट, अदर लॉ, जनरल क्लॉज सब अपने हाथ से लिखते हैं। ये चीज हम एग्जाम ओरिएंटेड में नहीं कर सकते। आपको मेरे समरी नोट्स को पूरा अपना बेस बनाना पड़ेगा, उसमें 100% कवरेज है और मैं आपको सही में बता रहा हूं, उससे आपकी पढ़ाई हो जाएगी। आप अभी फेयर नोट्स लिखने का आपके पास समय नहीं है, अनलेस आप एक ग्रुप दे रहे हैं। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो अभी भी मैं आपको बताऊं, अगर आप सिर्फ एक ग्रुप लिखने वाले तो अभी भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको रेगुलर बैच के लिए ही जाना चाहिए। दूसरी बात सर, स्पीड जो है आप समझो, नॉर्मल मेरी जो 1x होती है वो 1.2x होगी सर, बोलने की स्पीड नहीं, कोर्स को आगे बढ़ाने की स्पीड। क्योंकि भैया हम जब रेगुलर कोर्स में करते हैं तो एक चीज को 3 बार समझते हैं, तो यहाँ पे 2 बार ही समझ के ले सकेंगे, 3 बार का समय हमारे पास नहीं होगा। तो क्या सर मेरे को समझ नहीं आएगा? नहीं राजा, आपको मेरे साथ प्रेप करना पड़ेगा, यू विल हैव टू रन अलोंग विथ मी। अब एक रेस है जो मैं 160 घंटे में भागता हूं। आपने बोला सर हमारे पास समय कम है, थोड़ा जल्दी भागोगे? मैंने कहा हाँ भागूंगा, पर तुमको मेरे साथ भागना पड़ेगा। सर ये इसका मतलब ये नहीं कि भगा भगा के बैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि 90 घंटे बहुत होते हैं। ठीक है, उसके बाद सर एफिशिएंसी, ये क्लास में एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी। मतलब क्या? आप लोगों के बहुत ज्यादा गपशप नहीं होंगे, आप लोगों के बिल्कुल भी इधर उधर की बकवास नहीं होगी, टू द पॉइंट, ऑन द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, एंड दैट इज व्हाट द नेम ऑफ द बैच इज। अब दोस्तों टाइम पास नहीं होगा मतलब ये नहीं कि फन नहीं होगा, यही तो हमारी खासियत है कि बिना टाइम पास करवाए भी हम आपकी मस्ती करवा देंगे और साथ साथ में पढ़ाई भी निकलवा लेंगे। तो दोस्तों ये आप लोगों के बैच का पूरा इंफॉर्मेशन है। अगर आप मे 24 में अपने लॉ को लेकर के कहीं भी क्वेश्चन मार्क है आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों ने ये बैच के लिए रजिस्टर करना चाहिए। बट लेट मी रिपीट अगेन, इफ यू आर गिविंग ओनली वन ग्रुप इन योर सीए इंटर मे 2024, यू शुड गो फॉर रेगुलर बैच। तो अब मैं क्लैरिटी दे दूं, एक ही ग्रुप है, रेगुलर बैच के लिए जाओ। पहले लॉ कर चुके हो नवंबर में ओल्ड सिलेबस में, अभी न्यू में आना है, एग्जाम ओरिएंटेड के लिए जाओ। सर लॉ में सब आता है, अच्छे से हो गया, पूरी क्लासेस भी कर लिए, लिख भी लिए, एग्जाम भी लिया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्या लेना चाहिए? आप लोगों ने ले लेना चाहिए। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि मेरे को पैसे मिलेंगे? नहीं भैया, वो लेके मैं कहीं नहीं जाने वाला, वो ले इसीलिए लेना चाहिए क्योंकि अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो उसके बाद आपके पास समय बहुत कम बचेगा चीजों को संभालने के लिए। और अगर मान लो रिजल्ट पॉजिटिव आया, जो कि आएगा, मेरी भगवान से दुआ है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो आपको कभी भी ये नहीं अखराएगा कि शिट यार मेरे 4000 लग गए, मैं फालतू का
20-25 घंटे फिर से लॉ पढ़ लिया, इससे अच्छा तो मैं फेल ही हो जाता। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, इट इज अ गुड डिसीजन दैट यू ज्वाइन फॉर दिस बैच। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th ऑफ December एंड यू कैन फाइंड मोर डिटेल्स इन द कैप्शन बिलो, इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो दोस्तों, फटाफट रजिस्टर कर लीजिए। प्री बुकिंग ऑफर जो है वो बहुत जल्द खत्म हो रहा है, नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन में प्लीज रीड कर लीजिए। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर इन्फॉर्म्ड एंड यू नो ऑल द थिंग्स बिफोर यू मेक एनी डिसीजन। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी ऑलरेडी कर लेना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए आने वाला है आप लोगों के एग्जाम तक। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ।